आज विधाता ने मेरी माई सोए भाग्य जगायो। जन्म जन्म के भूले जन से सतगुरु आन मिलायो। सतगुरु का भजन मतलब सत का भजन। सतगुरु का मिलन मतलब सत स्वरूपी माँ का मिलन। सत से मिलन करा दिया जिसके बिना कुछ नहीं। उस अनंत जीवन से मिलन करा दिया जिसके बिना कुछ नहीं है। जो सब कुछ देख रही हैं, जानती हैं। सतगुरु का मिलन बड़े भाग्य से होता है। लाखों में एक को होता है। जिसको होता है वो तर जाता है। सतगुरु से मिलना आसान नहीं है। लोग कहते हैं सतगुरु से मिलना बड़े भाग्य से होता है। सतगुरु से मिलन होता है तो जोग होता है। सतगुरु के मिलन से सतबुद्धि मिलती है, कुबुद्धि भाग जाती है। सतगुरु के मिलन से माया भाग जाती है। सतगुरु का मिलन आसानी से नहीं होता। जन्म जन्म के भाग्य जागते हैं तो ही सतगुरु से मिलन होता है। सतगुरु में ही मिलना होगा तो ही हमारा अहम जाएगा। जब सतगुरु में मिल जाएंगे तो ही माया जाएगी। सतगुरु में मिलन हो गया तो भव सागर से पार हो जाएंगे। सतगुरु घट के अंदर हैं, बाहर नहीं हैं। पुतले तो सब मिट्टी के हैं। पुतले तो सब मिट्टी हैं। शक्ति तो अंदर है। उस अंदर वाली शक्ति से मिलना है। उसमें विलीन होना है। उसमें मिले नहीं तो जन्म मरण का चक्कर तैयार है। सतगुरु में मिलन सतगुरु की दया से होता है। जब तक हम सतगुरु की इच्छा में नहीं रहते, हमारा उद्धार नहीं होता। अपना सब कुछ खो देना पड़ता है। कुछ भी पीछे नहीं रखना पड़ता। सब कुछ माँ के चरणों में चढ़ा देना पड़ता है। मिलन तभी होता है। सतगुरु को पाते वो ही हैं जो भाग्यवान होते हैं। वो सतगुरु में मिल एक हो जाते हैं। जब सतगुरु में मिलन की घड़ी आती है तब सीधा होना शुरू हो जाता है। सतगुरु में जब मिलन की घड़ी आती है तब जीव आनंद पाता है, अपनापन खो देता है। उसका अपनापन रहता ही नहीं। सतगुरु से जब मिलन की घड़ी आती है तो परमात्मा में आत्मा मिल जाती है। जब सतगुरु से मिलन की घड़ी आती है तो हमारे जन्म जन्मांतर की कड़ियाँ कट जाती हैं। जब सतगुरु में मिलन की घड़ी आती है तो इस जगत का नाश हो जाता है। न जगत रहता है, न नाम रहता है, न रूप रहता है। जगत में सबसे कठिन बात है सतगुरु के मिलन की। सतगुरु से मिलन तब होता है जब आत्मा की यात्रा पूरी होती है। आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। उस मिलन की घड़ी का इंतजार करना चाहिए। सतगुरु से मिलन होना शुरू होता है तो समझो हमारे लाखों जन्मों के भाग्य जगे हैं। सतगुरु के मिलन में गुम हो जाना मतलब अपने आप को गंवाना है। किसी भी साधन से, किसी भी तरह से सतगुरु का मिलन नहीं हो सकता। केवल उनकी दया हो तभी हो सकता है। सतगुरु की बानी में अपना जीवन ढालना है। अपना जीवन सतगुरु की बानी में लय कर लेना है। सतगुरु की बानी में सतगुरु आप समाये हैं। सतगुरु की बानी में सतगुरु की शक्ति है।
सतगुरु की वाणी सोई हुई आत्माओं को झंझोड़कर जगाती है, भूलों को राह लगाती है, माया में पड़े जीवों को बचाती है, हाथ पकड़कर चलाती है। सतगुरु की महिमा अपरंपार है। ईश्वर ही सतगुरु हैं, सतगुरु ही ईश्वर हैं, दोनों में भेद नहीं है। ईश्वर ही अपने चुने हुए रूप के अंदर से जगत को राह बताते हैं। ईश्वर में और सतगुरु में भेद नहीं होता है। सतगुरु का चोला पावन होता है क्योंकि उसमें ईश्वर की उपस्थिति होती है। ईश्वर ही भेजते हैं सतगुरु को सेवा करने। ईश्वरीय कार्य होता है, इसको समझने का है। सतगुरु को जानना चाहिए। सतगुरु ईश्वरीय शक्ति का नाम है। दूसरा सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु को समझना है। सतगुरु की वाणी को अपने जीवन में ढालना है। एक एक शब्द में सतगुरु आप समाये होते हैं। सतगुरु के एक शब्द की कीमत कोई देना चाहे तो नहीं दे सकता। सारी दुनिया की संपत्ति ले आएं तो भी सतगुरु के एक शब्द की कीमत नहीं चुका सकते। एक जन्म तो क्या, लाख जन्म में भी उनका ऋण नहीं उतार सकते। इसको समझने का है। सतगुरु की वाणी ही सब कुछ है। एक एक शब्द को मनन करो। सतगुरु की वाणी से आत्मा जागृत हो जाती है। सतगुरु की वाणी से जीव आत्मा में विलीन होना शुरू हो जाती है। जीव आत्मा में विलीन होना शुरू हो जाती है। ईश्वर ही सतगुरु हैं। सतगुरु के काम में बाधा नहीं डालना चाहिए। जहाँ तक हो सके सतगुरु की सेवा करनी चाहिए। सतगुरु की सेवा उनकी वाणी के प्रचार से ही होती है। वाणी का प्रचार करना चाहिए। सतगुरु हमारे अंदर हैं। सतगुरु की वाणी को मनन करते रहना चाहिए। सतगुरु की वाणी सत की वाणी है। सतगुरु की वाणी में सत आप है। यही समझने की जरूरत है। दाता के मैं दर्शन पायो, जन्म सफल कर लीनो। गुरु की वाणी सुनते ही मैं मार्ग दर्शन कीनो। शरणागति के बिना जीव अपने गुरु में मिल नहीं सकता। बच्चे बने बिना जीव माँ में मिल नहीं सकता। माँ ही ईश्वर हैं, शक्ति हैं, गुरु हैं। जो तीनों को एक करके जानता है उसका उद्धार हो जाता है। जो भेद करता है वो डूब जाता है। माँ ही गुरु रूप से जगत में प्रकट होती हैं। जगत में जब जब प्रकाश हुआ गुरु रूप से हुआ। गुरु माँ अपनी वाणी में है, उसको अपने जीवन में लाना है। वाणी हमारे जीवन में आती है तो हम प्रकाश में रहते हैं। वाणी कहाँ से आती है ये समझना है। वाणी उस सत सरोवर से आ रही है, इसको जानना है। गुरु की वाणी सुनकर जीव को मार्गदर्शन हो जाता है। जीव बोल उठता है, ये मेरा रास्ता है। दो लोचन से फूट पड़ी पावन गंगा की धारा। सतगुरु के दर्शन करने से ही जीव के अंदर प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ता है। गुरु, माँ और ईश्वर में भेद नहीं है। गुरु, माँ और ईश्वर तीनों एक हैं। गुरु के अंदर से ही माँ हमें एकता का संदेश देती है, अमृत पिलाती है। गुरु और माँ का प्रेम अकथनीय होता है। गुरु के रूप से माँ अपने बच्चे को भेजती है, जीवों को वाणी पर चलाती हैं। इस बात को समझने का है।
दाता होएं दयाल तो मोको दीना निर्मल ज्ञान। झिलमिल झिलमिल करती ज्योति काहि अंतर ध्यान।